हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया कंप्लीट 6। अब 6 कंप्लीट तक देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी बातें आप लोगों ने देखी होगी पिछले वीडियो के अंदर, और सारी बातें हम लोग देखो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में और ट्रिक के साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब चलेगा हमारा देखो 7वां टाइप और लास्ट टाइप। देखो लास्ट टाइप आ गया अपना, बाकी सारे के सारे टाइप आप लोग क्लियर कर लेना, पिछले वीडियो को देखना, जिन्होंने नहीं देखा है उनको देखते ही वो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले टाइप पे। तो चलो लास्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग, और टाइप नंबर आएगा अपना आज टाइप नंबर 7। और देखो आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग देखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टाइप नंबर आया अपना कौन सा, 7। टाइप नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी के बारे में क्या होता है कि हमारे पास देखो एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का कि बताओ किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, या किसी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है या किसी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, उसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक टेबल बताता हूँ, उससे आंसर निकाल लोगे आप लोग। पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा होता क्या है, सारी की सारी बातें समझाऊँगा आप लोगों को। देखो एक टेबल बनाओ, उस टेबल के अंदर रखो आप लोग, देखो यहाँ पर तो फर्स्ट डे, और सेकंड लाइन में लिख देना आप लोग लास्ट डे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है या किसी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, ये बातें हमसे क्वेश्चन में पूछता है। और होता है क्या अपने पास कि यहाँ पर जो पहले और लास्ट दिन है ना वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, और इसीलिए इनका क्वेश्चन बन जाता है कि चलो फिक्स तो है ही, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछ देता हमसे। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को देखो एक दो बातें और बता देता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग इस पे। तो थोड़ी देर के लिए इसको तो भूलो और एक क्वेश्चन सुनो मेरा। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैलेंडर का पहला दिन, पहला दिन का मतलब जैसे हमारे पास आया 1 जनवरी 001। बताओ ये कैलेंडर की पहली तारीख थी ना अपनी, ये क्या थी, कैलेंडर की पहली तारीख थी। ठीक है, और इस दिन क्या था, मंडे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमसे पूछता है एग्जाम में भी, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में भी पूछता है। क्या पूछता है कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, तो आंसर क्या बता देना, मंडे। या कभी कभी तारीख दे के भी आ जाएगा कि बताओ 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन था, उसका भी क्या आएगा, मंडे। ठीक है ना, या कभी कभी बोलता है कि देखो कैलेंडर का पहला दिन, या 1 जनवरी 180 को कौन सा दिन था। एडी का मतलब हमारा ईस्वी पूर्व होता है, ठीक है ना, एनो डोमिनी। तो इसका मतलब यही होता है कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था। तो पूछते क्या बता देना आप लोग, तो आंसर मंडे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, देखो कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बताओ किसी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, किसी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। तो ध्यान रखना कि सप्ताह का पहला दिन भी मंडे ही होता है। भाई आप लोग देखो ना, यदि हमारे पास मंडे से कैलेंडर स्टार्ट हो गया था, तो बताओ मंडे से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो वहीं से वीक स्टार्ट हो गया हमारा, वहीं से क्या हो गया, अपना वीक स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास सप्ताह का पहला दिन पूछे तब भी आंसर मंडे बताना, और कैलेंडर का पहला दिन पूछे तब भी आंसर क्या बताना, मंडे ही बताना है आप लोगों को। ठीक है ना, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसको समझो आप लोग। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सेंचुरी डे। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सेंचुरी डे। ठीक है, सेंचुरी बोलते हैं 100 वर्षों को। सेंचुरी क्या बोलते हैं, 100 वर्षों को। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है या किसी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। तो अब आप लोग देखो हमारे पास, बताओ सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है तो सेंचुरी 100 वर्षों की होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो कैलेंडर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक बार यहाँ पर आओ, 1 जनवरी 01 से स्टार्ट हुआ था क्या। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर आप लोग चेक करो 31 दिसंबर 100 हो जाएगा। 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, 100। तो बताओ जैसे 100 हुए तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष कंप्लीट हो गए क्या, चेक करो। ये क्या हो गई, एक सेंचुरी हो गई क्या। भाई हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 001 से, और कहीं ना कहीं देखो जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं जाके पूरे 100 वर्ष हुए थे, जैसे ये 100 वर्ष हो गए थे। तो बताओ अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर 100 वर्ष हुए तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी एक सेंचुरी हो गई।
ये हमारी क्या हो गई, एक सेंचुरी हो गई। क्या हो गई, एक सेंचुरी। और अब बताओ इस सेंचुरी का पहला दिन क्या बना, मंडे। इस सेंचुरी का पहला दिन क्या बना, मंडे। भाई आप लोग ही देखो, हमारे पास जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस दिन मंडे था, और कहीं ना कहीं जाके 100 वर्ष पूरे हुए, तो बताओ उन 100 वर्षों का पहला दिन तो वो मंडे रहेगा ही रहेगा ना। उन 100 वर्षों का पहला दिन तो क्या रहेगा, मंडे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेंचुरी का पहला दिन एक तो कौन सा हो सकता है, मंडे हो सकता है। कौन सा हो सकता है, मंडे। जो मैंने समझाया मंडे क्यों हो सकता है, भाई सीधी सी बात है, मंडे से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं जाके 100 वर्ष पूरे हुए, तो बताओ उन 100 वर्षों का पहला दिन तो मंडे था ही था। तो एक तो पहला दिन देखो सेंचुरी का मंडे रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखो। अब मैं आप लोगों को सबसे पहला तरीका बताता हूँ याद करने वाला, और फिर बताता हूँ कॉन्सेप्ट वाला। तो सबसे पहले याद करने वाला देखो, याद कैसे करना। यहाँ पर मंडे था ना, आप लोग क्या करो, इस मंडे के अंदर देखो 5 बढ़ा दो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना। इसमें क्या कर दो, 5 बढ़ा दो। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा 5 क्यों बढ़ाया हम लोगों ने। अब मंडे में बताओ आप लोग जैसे 5 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा क्या। ठीक है, अब सैटरडे के अंदर फिर से क्या कर दो, 5 बढ़ा दो। बताओ सैटरडे में 5 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, थर्सडे। और फिर क्या करो, इसके अंदर भी 5 बढ़ा दो, इसमें भी क्या कर दो, 5 बढ़ा दो। अब बताओ थर्सडे में जैसे 5 बढ़ाओगे आप लोगों के ट्यूसडे हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो देखो यही 4 दिन ऐसे होते हैं जिनसे हमारी सेंचुरी स्टार्ट हो सकती है। बाकी ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिनसे हमारी सेंचुरी स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि बातें फिक्स हो गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यही 4 दिन ऐसे हैं जहाँ से हमारी सेंचुरी स्टार्ट हो सकती है, बाकी किसी भी दिन से सेंचुरी स्टार्ट नहीं होती है। अब हमारा क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो सुनो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। अब बताओ यहाँ पर 4 दिन आ गए और बाकी 3 दिन नहीं आए ना, तो वो 3 दिन हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे। वो 3 दिन कहाँ मिलेंगे, हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे, जो कभी हमारा आंसर बनेगा नहीं। और इस लाइन में से कुछ भी एक मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस लाइन में से कुछ भी एक दिन मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी 3 बच गए वो ऑप्शन में मिलेंगे, वो हमारा आंसर कभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब चलो आगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर 5 ऐड किया, तो वो क्यों ऐड किया। भाई हम लोगों ने यहाँ पर 5 ऐड किया तो वो ऐड क्यों कर दिया। ठीक है, वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग चेक करो, हमारे पास यहाँ पर आना वापस, यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 1 जनवरी 001 को हमारा क्या था, मंडे था। और ये बताओ किसी सेंचुरी का पहला दिन भी था, ये किसी सेंचुरी का पहला दिन भी था। अब इसके बाद में हमारे पास जो सेंचुरी स्टार्ट होगी वो कब स्टार्ट होगी, बताओ 1 जनवरी 101 को होगी क्या। इसके बाद में जो भी सेंचुरी स्टार्ट होगी वो कौन सी आएगी, 1 जनवरी 101 आएगी ना, 1 जनवरी 101 आएगी। ठीक है, अब देखो आप लोग चेक करो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिख रहा है हमें, ये क्वेश्चन क्या टाइप नंबर 3 का बन गया क्या, जो हम लोगों ने तीसरे टाइप में पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, वर्षों का अंतर। ठीक है, तो बताओ यहां पर भी तो वर्षों का अंतर हो गया। भाई 1 जनवरी 001 किसी सेंचुरी का पहला दिन है, और जब अगली सेंचुरी आएगी तब क्या आएगा, 1 जनवरी 101। तो अब बताओ हम लोग क्या, यहाँ पर हमारे पास डेट सेम हो गई, वर्षों का अंतर हो गया, और कितने वर्षों का अंतर हो गया, 100 वर्षों का अंतर। तो इसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं ना वर्षों के अंतर से भी। वर्षों के अंतर से कैसे निकाल रहे थे, याद करो, हम लोगों ने ऐसे किया था, नॉर्मल ईयर को अलग किया था और लीप ईयर को अलग किया था। याद आ रहा है कुछ, क्या किया था कि यहाँ से नॉर्मल ईयर अलग कर दो और लीप ईयर को अलग कर दो। अब बताओ इन 100 वर्षों में से हम लोग लीप ईयर अलग करेंगे, तो बताओ 100 वर्षों में लीप ईयर 24 होता है क्या, याद करना पहली क्लास, क्या होता है 24। और यहाँ पर कितना बचा, 76। आप लोगों को पता है हम लोग नॉर्मल ईयर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, और लीप को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। ठीक है, टाइप नंबर 3 में मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई थी, ऐसा करते क्यों है वो भी मैंने समझाया था। जिसको देखो नहीं पता वो टाइप नंबर 3 देखना अपना। यहां पर क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो, कितना आ गया बताओ, 124 आ गया। ऐड करते क्या है, 124। बताओ इसमें 7 से डिवाइड करोगे क्या, यहां पर किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 7 से डिवाइड करो, देखो बताओ यहां पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, बताओ 5 बच रहा है क्या, रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा, 5। अब बताओ हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है उसी को लाकर यहाँ पर ऐड करेंगे ना हम लोग, और इस मंडे में 5 ऐड करते क्या आ गया, सैटरडे। बताओ यही तो काम किया हम लोगों ने यहाँ पर भी, यहाँ भी क्या काम किया, यही काम किया। कितना बढ़ाया था, 5। ये 5 कहाँ से लेकर आए हम लोग, यहाँ से। ये 5 कहाँ से लाए हम लोग, यहाँ से। ठीक है ना भाई, आप लोग इसको देखो ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, 001 हो गया, ये अपना क्या हो गया, 101 हो गया,
ये अपने लिए 201 हो गया और ये अपने लिए क्या हो गया 301 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। बताओ यहाँ से यहाँ जाओगे तो 100 वर्षों का अंतर हो गया, और 100 वर्षों में देखो आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर वही 100 वर्ष हो गए, और इन 100 वर्षों में फिर रिमाइंडर क्या बचेगा वही 5। यहाँ से यहाँ जाओगे बताओ फिर से वही 100 वर्ष हो गए, और उन 100 वर्षों में रिमाइंडर फिर कितना बच जाएगा 5। तो हम लोगों ने 5 ऐड क्यों किया, क्योंकि 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए किया हम लोगों ने। ठीक है, बताओ ये वाली बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और वैसे आप लोगों के देखो ये केवल टेबल काम आएगी, ये वाली बात कोई काम में नहीं आएगी। ये तो मैंने आप लोगों को यूँ समझा दिया कि देखो ये 5 जो मैंने बढ़ाया वो क्यों बढ़ाया, और बाकी आप लोग तो इसको याद कर लेना कि पहला दिन मंडे तो था ही, तो देखो मंडे तो होगा ही होगा सेंचुरी का पहला दिन, और मंडे के अंदर 5 बढ़ाओ जो भी आया यहाँ लिख दो, फिर 5 बढ़ाओ जो भी आया यहाँ लिख दो, और फिर से 5 बढ़ाओ जो भी आया यहाँ लिख दो। ठीक है ना, तो ऐसे करते रहोगे तो आप लोगों के देखो आगे दिन आते रहेंगे, तो ये ध्यान रखो आप लोग तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखो लास्ट वाले दिन। लास्ट दिन कैसे निकल के आएंगे? लास्ट दिन तो देखो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने आप निकल कर आ जाएंगे। आप लोगों को यहाँ तो कुछ ही समझने की जरूरत नहीं है, केवल बातें ध्यान से सुनो मेरी। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट दिन ऐसे निकल कर आएगा आप लोगों के पास कि मुझे एक बात यूँ समझो चलो कि कल से है ना, कल से नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। कल से क्या स्टार्ट होने वाली थी? नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, अब बताओ यदि कल से नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है, भाई सपोज कर रहे हैं हम लोग कि मान लो कल से नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बताओ सीधी सी बात है, जो सेंचुरी चलकर आ रही थी वो आज खत्म हो जाएगी क्या? वो क्या आज खत्म हो जाएगी ना? यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यूँ समझ लो आप लोग, इसको ईयर में बदल लो, ईयर को लेके समझो। बताओ कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास क्या होने वाला है? कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल से 1 जनवरी आने वाली है। ठीक है, अब बताओ कल से यदि 1 जनवरी आने वाली है तो सीधी सी बात है आज तो 31 दिसंबर ही रहेगा ना। भाई कोई भी पुराना वर्ष चलता हुआ आ रहा है वो आज खत्म हो जाएगा, तो बताओ कल से ही हमारे पास नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा ना। भाई कोई भी ईयर आया वो ईयर यदि आज खत्म हो गया तो कल से क्या हो जाएगा? नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो बताओ यही काम सेंचुरी के साथ होगा, यही काम क्या होगा? सेंचुरी के साथ होगा। भाई कोई भी सेंचुरी चलती हुई आ रही थी, ठीक है, और जैसे सपोज करो वो सेंचुरी आज खत्म हो गई, आज 31 दिसंबर आ गया उस सेंचुरी का, वो सेंचुरी जैसे आज खत्म हुई तो बताओ कल से नई सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि कल से वापस 1 जनवरी आने वाला है नई सेंचुरी का। ठीक है, तो समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि जब जब हमारी सेंचुरी स्टार्ट होती है बताओ उससे पहले वाले दिन पे पुरानी सेंचुरी खत्म हो जाती है ना। जैसे जब जब नया साल स्टार्ट होता है उससे पहले वाले दिन पे पुराना साल खत्म होता है, वैसे ही जब भी नई सेंचुरी स्टार्ट होती है उससे पहले वाले दिन पे पुरानी सेंचुरी खत्म हो जाती है। बताओ बात समझ में आ गई होगी। तो जो जो हमारे सेंचुरियों के पहले दिन थे बताओ इनसे पहले वाले दिन हमारी सेंचुरियों के लास्ट दिन भी बने थे ना। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो इसको समझना, ये वाली सेंचुरी है, ये वाली सेंचुरी कभी स्टार्ट हुई? सैटरडे को। ये वाली सेंचुरी कभी स्टार्ट हुई? सैटरडे को। तो बताओ फिर ये वाली सेंचुरी क्या फ्राइडे को खत्म नहीं हो गई थी क्या? तो ये वाली सेंचुरी कब खत्म हो जाएगी? फ्राइडे को। भाई देखो मंडे से स्टार्ट हुई, फ्राइडे को खत्म हो गई, फ्राइडे को खत्म होते अगले दिन से क्या स्टार्ट हो गया? सैटरडे। अगले दिन से क्या स्टार्ट हो गया? सैटरडे। भाई ये सैटरडे है तो ये कब खत्म हुई? फ्राइडे को। ऐसे ये वाली सेंचुरी थर्सडे से स्टार्ट हुई तो बताओ ये वाली वेडनेसडे को खत्म हो गई थी क्या? ये वाली कब खत्म हो गई थी? वेडनेसडे को। भाई देखो जैसे वेडनेसडे को सेंचुरी खत्म हुई और हमारे पास थर्सडे अगले दिन से ही नई सेंचुरी स्टार्ट हो गई। ऐसे ये वाली सेंचुरी ट्यूसडे से स्टार्ट हुई तो बताओ ये वाली सेंचुरी बताओ मंडे को खत्म हो गई थी क्या? ये वाली सेंचुरी कब खत्म हो गई थी? मंडे को। ठीक है, अब देखो यहाँ की बात, यहाँ पर क्या आएगा वो समझाता हूँ। आप लोग याद करो जो हमारा टाइप नंबर 6 खत्म किया था अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बात लिखाया था लास्ट के अंदर जाके, क्या लिखाया था कि 400 वर्षों में कैलेंडर रिपीट होता है। कुछ याद आ रहा होगा? देखो पिछला जो वीडियो था अपना है ना, उसमें मैंने क्या समझाया था कि अपने जो 400 वर्ष होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा ईयर रिपीट हो जाता है। लिखाया था मैंने कि 400 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होता है, ये बात मैंने लिखाई थी। तो आप लोग यहाँ पर देखो ना, बताओ ये 100 वर्ष हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, तो 400 वर्ष ये भी पूरे हो गए। अब जैसे ये 400 वर्ष पूरे हो गए बताओ यही टेबल वापस स्टार्ट हो जाएगी ऐसे की ऐसे ही। फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा, फिर यहाँ पर सैटरडे आएगा, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, क्योंकि ये जैसे 400 वर्ष कंप्लीट फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट। और बताओ यहाँ पर फिर मंडे रहेगा तो यहाँ पर फिर क्या रहेगा? संडे रहेगा क्या? भाई ये वाली सेंचुरी मंडे से स्टार्ट होगी तो फिर ये कब खत्म हो जाएगी? संडे को। ठीक है ना, तो ये वाली बातें हो गई यहाँ पर हमारे पास। ये सेंचुरी के पहले दिन हो गए और ये सेंचुरी के लास्ट दिन हो गए। ये बात फिक्स होती है हमारे पास, यही दिन ऐसे हैं जिनसे सेंचुरी स्टार्ट होती है और यही दिन ऐसे हैं जिनसे कोई सेंचुरी खत्म होती है। इसलिए इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ये बातें फिक्स हो गई। अब मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग कैसे आंसर देना।
देखो सबसे पहले मैंने ऑप्शन लिखा, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आप लोगों के पास, फ्राइडे। अगला ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास वेडनेसडे। फिर अगला ऑप्शन आ गया आप लोगों के पास सैटरडे, और एक ऑप्शन आ गया आप लोगों के पास संडे। एक ऑप्शन क्या आ गया, संडे। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये तो ऑप्शन है, अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आया कि बताओ किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। ध्यान रखना, कभी भी किसी सेंचुरी का नाम नहीं लेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि 2000 वाली सेंचुरी का पहला दिन बताओ या 1900 वाली का पहला दिन बताओ, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया तब तो बताओ, वो तो फिर अपना एक्चुअल वाला बन गया, फिर तो वो कोड से आंसर निकाल के फिक्स बताना पड़ेगा उस सेंचुरी का। ठीक है ना, यहाँ पर सेंचुरी का नाम नहीं आएगा। यहाँ तो सीधा सीधा ऐसे बोलेगा कि किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। यहाँ पर तो क्या बोलेगा, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। अब आप लोग सीधा ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या मिला हमें, फ्राइडे। चेक करो फ्राइडे पहले दिन में होता है क्या कहीं भी। देखो फ्राइडे यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फ्राइडे तो नहीं होता। फिर देखो वेडनेसडे। वेडनेसडे बताओ फर्स्ट दिन में कहीं भी आ रहा है क्या, वेडनेसडे भी नहीं आ रहा। फिर देखो सैटरडे, बताओ सैटरडे पहले दिन में आ रहा है क्या, बताओ आ रहा है ना, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सैटरडे। और देखो संडे, बताओ फिर से पहले दिन में नहीं आया ना, तो अपना आंसर देखो संडे फिर से नहीं बन पाएगा, तो अपना आंसर क्या बना, सैटरडे। क्या बना आंसर, सैटरडे। क्वेश्चन क्या था, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन क्या था, किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। तो देखो बाकी तीन तो हो नहीं सकते क्योंकि वो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। अब बचा क्या चीज, सैटरडे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सैटरडे, क्योंकि वो पहले दिन में है। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्या करेगा, इसी बात को उल्टा करके पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा, इसी बात को उल्टा करके पूछ लेगा, घुमा के पूछ लेगा। और घुमाकर कैसे पूछेगा वो बताता हूं। इसी देखो ऑप्शन यही है। अब क्वेश्चन सुनना दोबारा, इन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन दूसरा बना रहा हूं मैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या आया, किसी सेंचुरी का कौन सा लास्ट दिन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, किसी सेंचुरी का कौन सा लास्ट दिन नहीं हो सकता। किसी सेंचुरी का कौन सा लास्ट दिन नहीं हो सकता। तो चेक करो फ्राइडे। अब लास्ट दिन ये वाले होते हैं, बताओ। अब हमें क्या पूछा, कौन सा लास्ट दिन नहीं हो सकता, तो फ्राइडे। बताओ फ्राइडे तो लास्ट दिन होता है। वेडनेसडे वो भी लास्ट दिन होता है। सैटरडे देखो, बताओ सैटरडे लास्ट दिन में होता है क्या, नहीं होता। तो फिर से अपना आंसर क्या आ गया, सैटरडे। भाई सैटरडे कभी किसी सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो अगला ऑप्शन सुनना आप लोग। पहला ऑप्शन आया सैटरडे, दूसरा ऑप्शन आ गया अपने पास थर्सडे, फिर आ रखा है देखो ट्यूसडे, और एक ऑप्शन आ गया अपने पास वेडनेसडे। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर आ गया अपना दूसरा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। और क्वेश्चन सुनो अब इन ऑप्शन के लिए क्वेश्चन सुनना। इन ऑप्शन के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का लास्ट दिन हो सकता है। क्या आया, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का लास्ट दिन हो सकता है। तो चेक करो सैटरडे, बताओ सैटरडे लास्ट दिन हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। सॉरी। फिर चेक करो थर्सडे, बताओ थर्सडे लास्ट दिन हो सकता है क्या, नहीं। फिर ट्यूसडे, बताओ ट्यूसडे लास्ट दिन में नहीं है। वेडनेसडे, बताओ वेडनेसडे तो लास्ट दिन में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर इस क्वेश्चन का, वेडनेसडे। क्वेश्चन क्या था, किसी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है। क्या था क्वेश्चन, किसी सेंचुरी का कौन सा लास्ट दिन हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया उसके लिए, वेडनेसडे। बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। या फिर इसी क्वेश्चन को भी उल्टा कर सकता है, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, उल्टा कैसे करेगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकता। तो देखो सैटरडे, बताओ सैटरडे पहला दिन हो सकता है, थर्सडे पहला दिन हो सकता है, ट्यूसडे पहला दिन हो सकता है, लेकिन वेडनेसडे देखो ये कहीं पहला दिन नहीं हो सकता। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गई क्या, सारी की सारी बातें। ठीक है, अब बहुत लोगों के देखो एक कंफ्यूजन चल रहा है। पता है क्या चल रहा है, मंडे को लेकर चल रहा है। क्या चल रहा है, मंडे को लेकर, क्योंकि मंडे आप लोगों को देखो दोनों जगह दिखाई दे रहा होगा। मंडे आप लोगों को दोनों जगह दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए आप लोगों का देखो एक कंफ्यूजन आ गया होगा। अब देखो आप लोग क्या करना, हमारे साथ पता होता क्या है, हमारे साथ ये होता है कि ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन ये 3 दिन ऐसे दिन होते हैं जो किसी सेंचुरी का केवल और केवल पहला ही दिन बन सकता है, कभी लास्ट दिन नहीं बनेगा। ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो किसी सेंचुरी का केवल और केवल पहला ही हो सकता है, कभी भी लास्ट नहीं बनेगा। तो जब भी पहला पूछेगा
तो क्या होगा, इन्हीं में से कोई ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है, या हो सकता है मंडे भी मिल जाए, मंडे भी मिल जाता है। और जब भी लास्ट दिन पूछेगा तो ये तीनों जरूर ऑप्शन में मिलेंगे। जब भी हमें लास्ट दिन पूछेगा तो ये हमें जरूर ऑप्शन में मिलेगा, जो हमारा कभी आंसर होगा ही नहीं। बताओ, ये लास्ट दिन हो ही नहीं पाते ना, जरा भी देखो यहाँ पर पूछा भी था। तो जब भी लास्ट दिन पूछेगा ना, ये तीनों हमें हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे, जो कभी हमारा आंसर होगा नहीं, और एक इनमें से कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी, वो हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे मंडे ही क्यों ना हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि दो तो ये और एक ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो किसी सेंचुरी का केवल और केवल लास्ट ही दिन बन पाते हैं, कभी पहला नहीं बनेगा। ये 3 दिन ऐसे दिन होते हैं जो किसी सेंचुरी का केवल और केवल लास्ट ही दिन होता है, कभी पहला दिन नहीं बन पाता। तो जब भी पहला पूछेगा ये तीनों हमेशा हमें ऑप्शन में मिलेंगे। जब भी पहला पूछेगा ये तीनों हमेशा हमें ऑप्शन में मिलेंगे, जो हमारा आंसर होगा नहीं, और ऊपर वाली लाइन में से एक कुछ भी मिल जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझो, देखो ये 3 दिन ऐसे हैं जो केवल पहला ही बन सकते हैं, ये 3 दिन ऐसे हैं जो केवल लास्ट ही बन सकते हैं। लेकिन रही बात मंडे की, मंडे एक ऐसा दिन होता है जो पहला भी हो सकता है तो लास्ट भी हो सकता है। भाई ये 3 तो फिक्स है कि सेंचुरी इन तीनों दिनों की केवल पहला दिन ही स्टार्ट हो सकती है। भाई ये 3 तो ऐसे दिन होते हैं जो सेंचुरी में केवल पहले ही बन सकते, कभी लास्ट नहीं बन सकते। ये 3 ऐसे होते हैं जो केवल लास्ट ही बन सकते हैं, कभी पहला नहीं बन पाएगा। लेकिन मंडे तो ऐसा होता है कि मंडे से तो कोई सेंचुरी स्टार्ट भी हो सकती है, तो मंडे को तो कोई सेंचुरी खत्म भी हो सकती है। मंडे को तो कोई सेंचुरी स्टार्ट भी हो सकती है, तो मंडे को कोई सेंचुरी खत्म भी हो सकती है। तो कभी कभी मंडे के लिए एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी बनता है कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का पहला और लास्ट दोनों हो सकता है। कभी कभी मंडे का क्या क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी सेंचुरी का पहला और लास्ट दोनों हो सकता है। तो बताओ आंसर क्या बताओगे, मंडे। क्या बताओगे, मंडे। कि मंडे ऐसा दिन होता है जो मंडे से सेंचुरी स्टार्ट भी हो जाती है तो लास्ट भी हो जाती है, ठीक है ना। तो मंडे पहला और लास्ट दोनों हो सकता है। अब बताओ टाइप नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें तो यही पूछता है सेंचुरी का पहला दिन बताओ, तो सीधा सा ध्यान रखना, यहाँ से कोई भी ऑप्शन मिला उसको आंसर लगा दो। लास्ट दिन बताओ, यहाँ से कुछ भी ऑप्शन मिला आंसर लगा दो, ठीक है। और ऐसे पूछे कि ऐसा दिन बताओ जो दोनों ही हो सकता है, तो क्या लगा दो, मंडे। ऐसा पूछे कि लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो ये वाले 3 दिन लास्ट नहीं हो सकते। ऐसा पूछे पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो ये तीनों दिन पहले नहीं हो सकते। बताओ सारी कहानी समझ में आ गई होगी टाइप नंबर 7 की। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग तो ये टेबल याद रख लेना। याद क्या रख लेना, ये भी मैंने बता दिया कि मंडे लिख दो, मैंने बता दिया दो, और यहाँ पर जो है इनके पहले दिन ये लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 कंप्लीट होते हैं, हमारे सारे टाइप कंप्लीट हो गए कैलेंडर के कंप्लीट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका एक भी टाइप हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। तो आप लोग देखो पूरा कैलेंडर पढ़ते रहना। यहाँ पर देखो इनके अलावा कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई क्वेश्चन नहीं बचा हमारा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को देखो कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ जो हमारे वैसे उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो देखो वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, चाहे कोई सा टॉपिक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। और आप लोग अब नोटिस करो हमारे सारे टाइप हो गए। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा, ठीक है, वो सारे के सारे लोग पिछला वीडियो देखना। हम लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं पढ़ी जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया होगा, मतलब रटा कुछ नहीं। यदि याद किया भी है तो मैंने आप लोगों को देखो उसका तरीका भी बताया है कि ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। किसी भी बात को याद किया भी तो हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि हम लोगों ने देखो ऐसा क्यों किया। जैसे सपोज अभी हम लोगों ने देखो ये पढ़ा, सेंचुरी के बारे में पढ़ा, तो मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका क्या बताया कि 5-5 जोड़ दो। लेकिन मैंने ये भी बताया 5-5 क्यों जोड़ दो। मैंने आप लोगों को देखो फिर एक फैक्ट आया था हमारे पास टाइप नंबर 4 के अंदर, वहाँ पर हमारे पास वो टेबल वगैरह चल रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पर टेबल भी बताया कि टेबल वो बनी तो कैसे बनी, टेबल वो बनी तो कैसे बनी, ठीक है। अब हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, और देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताता हूँ मैं आप लोगों को।
देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि राम को याद है, क्वेश्चन क्या आया कि जैसे राम को याद है, देखो ऐसे आ गया, राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 17 तारीख के बाद और 21 तारीख से पहले हुआ। देखो क्वेश्चन क्या आया, राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 17 तारीख के बाद और 21 तारीख से पहले हुआ, ठीक है। जबकि इसके भाई या इसकी बहन कुछ भी आ गया, जबकि इसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 तारीख से पहले हुआ। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 तारीख से पहले हुआ। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसे आया कि राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 17 तारीख के बाद और 21 तारीख से पहले हुआ, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है कि पिता का जन्मदिन 19 के बाद और 24 से पहले हुआ। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, तो बताओ उसके पिता का जन्म कब हुआ? तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया? बताओ उसके पिता का जन्म कब हुआ। अब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन को करने के बाद दो पैटर्न बताता हूँ कैसे किया करो। देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे लगभग आता ही है। ऐसे करना, सबसे पहली बात, राम ने क्या बताया? 17 तारीख के बाद हुआ और 21 तारीख से पहले हुआ। तो बताओ 17 तारीख के बाद हुआ, तो 17 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? बताओ 18 आएगी। भाई 17 के बाद हुआ, 17 को तो नहीं हुआ ना, तो कब हो सकता है? 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है और 20 को भी हो सकता है। ऐसे ही हमें देखो उसकी बहन ने क्या बताया कि पिता का जन्म कब हुआ? 19 के बाद। बताओ 19 के बाद हुआ तो 19 को तो नहीं हुआ, 19 को नहीं हुआ तो कौन सी तारीख आ सकती है? बताओ 20 आ सकती है, फिर क्या आ सकती है? 21 आ सकती है, 22 भी आ सकती है और 23 भी आ सकती है, क्योंकि 24 से पहले हुआ तो 24 नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी और कोई व्यक्ति आ गया तो उसकी भी डेट हमें दे सकता है, तो हम लोग उसकी भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अब पता फिर होता क्या है, यहाँ पर कितने भी व्यक्ति आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर सभी की कही हुई बातें सही होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी की कही हुई बातें सही होती है, ठीक है। अब सभी की बातें सही होगी तो देखो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बताओगे ना आप लोग, आंसर वो होगा जो इन जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी के अंदर वो डेट कॉमन होगी। आंसर उसको बता देना कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं ना, तो बताओ सभी की बात तो तभी सही हो पाएगी जब डेट ऐसी हो जो सभी के अंदर ही मिले। वो भाई जो भी डेट आंसर बने वो ऐसी डेट हो जो सभी के अंदर ही मिले, तभी जाकर सभी की बात सही हो पाएगी। अब यहाँ पर तो कितने व्यक्ति है? 2। तो चलो हमारे पास ऐसी कौन सी डेट है जो दोनों के अंदर आ रही है? कौन सी आई? 20। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 20। क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 20। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि कितने भी व्यक्ति हो आप लोग क्या करो, जो कॉमन डेट आई उसको आंसर लगा देना। एक पैटर्न तो हो गया ये। दूसरा पैटर्न और बताता हूँ, देखो बिल्कुल छोटा सा तरीका है, उससे कैसे करना आप लोग। भाई सपोज करो ऐसे, देखो जैसे अभी तो 2 ही थे, सपोज 3 या 4 व्यक्ति आ गए और उनकी भी ऐसे डेट लिखोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अपने रीजनिंग में होता क्या है? टाइम बचाओ। अपने रीजनिंग में हमें करना क्या है? टाइम बचाओ, आंसर सेकेंडों में लेकर आओ, ठीक है। अब टाइम कैसे बचाओगे वो देखो। आप लोग क्या करना कि जो भी पहला व्यक्ति है, जो भी क्वेश्चन में पहला व्यक्ति आया, हमेशा उसकी लास्ट वाली डेट उठाना। हमेशा क्या उठाना? उसकी लास्ट वाली डेट। और लास्ट वाला जो व्यक्ति है, सपोज करो जैसे यहाँ पर 4 व्यक्ति होते तो लास्ट कौन सा हो जाता? चौथा व्यक्ति। यदि 3 होते हैं तो लास्ट कौन सा होता? तीसरा व्यक्ति। जैसे अभी 2 ही है तो लास्ट कौन सा हो गया? दूसरा व्यक्ति हो गया। तो लास्ट कौन सा हो गया? दूसरा व्यक्ति। तो क्या करना, पहले व्यक्ति की तो लास्ट वाली डेट उठाओ, और जो लास्ट वाला व्यक्ति है ना, जो भी लास्ट वाला व्यक्ति है उसकी पहली वाली डेट उठाओ। पहले व्यक्ति की लास्ट वाली डेट और लास्ट वाले व्यक्ति की पहली वाली डेट, ये दोनों डेट उठा लो और इन दोनों के बीच में जो भी तारीख आ रही है उसको आंसर लगा देना। इन दोनों के बीच में जो भी तारीख आए उसको आंसर लगा दो। देखो पहले की लास्ट क्या थी? 21 और लास्ट वाले की पहली क्या थी? 19। बताओ इन दोनों के बीच में क्या आता है? 20। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 20। बताओ यहाँ पर भी 20 आया था, तो यहाँ पर भी क्या आया? 20 ही आंसर आया। तो ये क्वेश्चन देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पहला व्यक्ति है उसकी तो लास्ट वाली डेट उठाओ, और जो लास्ट वाला व्यक्ति है इसकी पहली वाली डेट उठाओ, और इन दोनों के बीच में जो भी आए उसको आंसर लगा दो, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे इसका आंसर करना।
चलो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत लोगों के पता है एक कन्फ्यूजन आ गया। पता है कन्फ्यूजन क्या आता है? कन्फ्यूजन ये आता है कि मान लो बीच में 2 दिन का गैप आ जाता तो। कन्फ्यूजन क्या आता है कि मान लो बीच में 2 या 3 दिन का गैप आ गया तो क्या करें हम लोग। तो देखो कैसे करना आप लोग, उसका बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया इसका, देखो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे यही क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। देखो ऐसा क्वेश्चन बनाया, देखो फिर अब क्वेश्चन बोलता हूं फिर से। राम को याद है कि उसके पिता का जन्म 8 तारीख के बाद और 13 तारीख से पहले हुआ। राम को याद है कि उसके पिता का जन्म 8 तारीख के बाद और 13 तारीख से पहले हुआ, जबकि उसकी बहन को याद है कि पिता का जन्मदिन 9 के बाद और 14 से पहले हुआ। समझ में आ गई बात? ये राम को याद है कि पिता का जन्मदिन 8 तारीख के बाद हुआ लेकिन 13 से पहले पहले हो गया, और बहन को क्या याद है कि 9 के बाद हुआ लेकिन 14 से पहले पहले हो गया। अब मैंने आप लोगों को देखो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या बताया कि जो पहला व्यक्ति है उसकी तो लास्ट वाली डेट उठा लो, जो पहला व्यक्ति है उसकी तो लास्ट वाली डेट उठाओ, और जो लास्ट वाला व्यक्ति है इसकी पहली डेट उठाओ, जो लास्ट वाला व्यक्ति है इसकी पहली डेट उठाओ, और क्या कर दो कि इन दोनों के बीच में जो भी तारीख आ रही है उसको आंसर लगा दो। यही बताया मैंने, क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो भी डेट आ रही है उसको आंसर लगा दो। लेकिन आप लोग चेक करोगे तो इन दोनों के बीच में देखो 10 तारीख भी आ गई, 11 भी आ गई और 12 भी आ गई। बताओ इन दोनों के बीच में तो इस बार 3 दिन आ गए, और ऐसा तो है नहीं कि राम का बाप था तो 3 दिन तक पैदा हो रहा था वो। ठीक है, बताओ हुआ तो एक दिन में था किसी ना किसी, और यहाँ पर आ गए 3 दिन। तो पता अब हमारे पास होता क्या है, अब ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। सपोज कि ए ऑप्शन पे हमें मिल गया 10 तारीख, बी ऑप्शन पे मिल गई 11 तारीख, सी ऑप्शन पे मिल गई हमें 12 तारीख, और डी ऑप्शन में मिल गया जैसे हमें मिल गया इनमें से कोई नहीं। क्या मिल गया? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मिल गया। तो अब जैसे हमारे पास देखो 10 तारीख भी आ गई, 11 भी आ गई, 12 भी आ गई, तो आंसर क्या लगाओ? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं। या तो ऐसा ऑप्शन, या फिर क्या होगा, यहाँ पर जो नन ऑफ दीज आए ना इसकी जगह देखो वो ऐसा भी लिख सकता था कि इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता था हमारे पास कि देखो 10 भी आया, 11 भी आया, 12 भी आया। बताओ 10, 11, 12 तीनों है, और फिर लास्ट में क्या दे दिया कि इन्हीं में से कोई एक। लास्ट में क्या दे दिया कि इन्हीं में से कोई एक। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? इन्हीं में से कोई एक। तो बताओ वो आंसर बन जाएगा ना अपना। ठीक है, तो ऐसे आंसर लगा देना आप लोग। या फिर देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन हमारा ऐसा भी बन सकता है, ऑप्शन हम लोग ऐसे भी बना सकते थे इस क्वेश्चन का। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया 9, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया 11। यहाँ पर क्या आ गया? 11। अब हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर क्या था? देखो 10, 11, 12 था। पहला ऑप्शन 9 यहाँ पर नहीं है, दूसरा ऑप्शन 5 यहाँ पर नहीं है, तीसरा ऑप्शन 6 यहाँ पर नहीं है, और 11। बताओ 11 तो यहाँ पर है। तो इन्हीं ऑप्शन में से हमें आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है ना। तो देखो फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या फिर आंसर जानकारी अधूरी है। आंसर क्या लगा? तो जानकारी अधूरी है, क्योंकि फिक्स जानकारी नहीं है ना कब हुआ। तो ऐसे फिर वो क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और बाकी आंसर देखो 9, 10, ये 10, 11 और 12 में से आएगा। कैसे आएगा? आप लोग क्या करना, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। जो पहला व्यक्ति है उसकी तो लास्ट वाली डेट उठाओ, और जो लास्ट वाला व्यक्ति है उसकी पहली डेट उठाओ। इन दोनों के बीच में जो भी डेट आ रही है उसको आंसर लगा देना। तो एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप का भी बनता है। अब समझो, देखो हमारे कैलेंडर की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, एक एक बात हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने कैलेंडर में कुछ नहीं छोड़ा, अपना कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें पढ़ी हम लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ा इसके अंदर। आप लोग इसको पढ़ लोगे ना तो आप लोगों के पास ऐसी कोई बात बचेगी नहीं कि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं आए। सब बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। और देखो मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जो चैनल चल रहा है
चल रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और देखो और लोगों से भी इसको सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है। और कोई स्टूडेंट है जो आप लोगों की नज़र में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखो देखा ही होगा, अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको देखा ही होगा, देखो अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पर या किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो लोगों को और बताओ कि देखो यहाँ पर पढ़ो, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। दूसरी बात, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों से देखो ऐसा पूछा था, पिछले वीडियो के अंदर, कि अपना जो आगे टॉपिक स्टार्ट करें भाई, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद में हम लोग देखो टॉपिक स्टार्ट करें या फिर टेस्ट स्टार्ट करें, ये मैंने आप लोगों को पूछा था। और देखो उसके अंदर लगभग 80% कमेंट यही आए कि सर टॉपिक स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होंगे हम लोग टेस्ट कहाँ से दें, ठीक है। तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे, अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद में अपन टॉपिक ही उठाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही उठाएंगे, हम लोग टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो लेकिन देखो टेस्ट के है ना, मेरे माइंड में बहुत थी कि देखो मैं टेस्ट भी स्टार्ट, तो मैं टेस्ट भी करूँ। तो टेस्ट के लिए देखो मैंने क्या किया, फिर आप लोग देखो जो अपना वो था ना ग्रुप था टेलीग्राम पे ग्रुप था और टेलीग्राम पे चैनल था, तो जो चैनल अपना, उस चैनल और ग्रुप के अंदर देखो मैंने पेपर डाल दिया था। अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है और टेलीग्राम का जो चैनल है उसके अंदर मैंने पेपर भी स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग क्या करना कि वो अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप या चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर अपना टेस्ट भी चल रहा है, वहाँ पर अपना क्या चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है। तो आप लोग वो ज्वाइन कर लो जैसे अभी। और टेस्ट में क्या चल रहा है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, 2019 के पेपर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, 2019 के पेपर ही डाल रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो आप लोग देखो अब प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों के वहाँ पे रिपीट होते रहेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले दिन भी बताया था कि होता कुछ नहीं है, अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना उनको पढ़ लो, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर डालना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लिया करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, आप लोग इसको पढ़ते रहना, कैलेंडर पूरा क्लियर कर लेना आप लोग, हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।